अस्सलाम वालेकुम जी, आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं और मेरा नाम सोहराब बरकत है। अफगानिस्तान के हवाले से बात करनी थी और दो तीन बहुत ही पुरस्रार और हैरान कुन वाकयात हुए हैं अफगानिस्तान से, मैंने नोट डाउन किए हैं। और जो आज की प्रोमिनेंट अखबारात हैं, चाहे पूरी दुनिया की आप अखबारात देख लें, चाहे पाकिस्तान की देख लें, चाहे टोलो न्यूज़ एजेंसी जो अफगानिस्तान की है वो सारी देख लें, तो ये खबरें गर्दिश कर रही हैं। खबरें तो बहुत ही नॉर्मल सी हैं, लेकिन इनके अंदर या जो इनका क्रक्स है वो इंतहाई परेशान कुन है। और परेशान कुन होने के साथ साथ हैरत अंगेज है कि इसकी सिचुएशन आखिर जा किस तरफ रही है। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराह मेहरबानी कर लें, ताकि बर वक्त अफगानिस्तान और कश्मीर के हवाले से कोई भी वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँच सकें किसी भी हैपनिंग पर। सबसे पहली चीज़ यह है कि जी, अमेरिका ने 20 साल अफगानिस्तान के अंदर जंग लड़ी, ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स खर्च किए, 2400 फोर्सेस अफगानिस्तान की जो मारी गई अफगानिस्तान में, लाखों अफगानी शहीद हुए। पाकिस्तान में 70,000 से ज़्यादा पाकिस्तानी फोर्सेस और पाकिस्तानी लोग शहीद हुए। बाज़ाहिर 20 साल के बाद ये अब लगना शुरू हो गया है, ये महसूस होना शुरू हो गया है कि तालिबान विक्टोरियस साबित हुए, तालिबान जीत गए हैं और अमेरिका हार गया है। इस सारे नतीजे से, इस सारे कॉन्सिक्वेंस से एक चीज़ अखज़ होती है कि अगर तालिबान जीता है और अमेरिका हारा है तो फिर तो ऐसा होना चाहिए कि तालिबान जश्न बना रहे हों, वो खुशियां बना रहे हों, और दूसरी तरफ जो अमेरिकन्स हैं उनके सफ़ों में और उनके एलाइज के सफ़ों में मातम छाया हो, परेशानी छाई हो, एक हार उनके चेहरों पर नजर आ रही हो। लेकिन यहां पर सिचुएशन डाइसी है, सिचुएशन बहुत ही मुख्तलिफ है। अफगानिस्तान के अंदर, तालिबान के अंदर तो जश्न का समा है, वहां पर तो खुशी मौजूद है, वहां पर उनकी विक्ट्री की सेलिब्रेशंस तो जारी हैं। लेकिन अमेरिका किसी भी तौर पर घबराया हुआ नहीं है। अमेरिका की जो घबराहट है वो दिख नहीं रही। अमेरिका के जो अलाइज हैं उनकी जो परेशानी है, उनके अंदर जो मातम होना चाहिए उनके सफ़ों में, वो बाज़ाहिर दिख नहीं रहा और एक खामोशी है। अमेरिका हो, नेटो अलाइज हो, या पाकिस्तान हो, या इस खित्ते में अमेरिका के अलायंस अलाइज हों, इन सब में एक खामोशी दिख रही है। और इंटरनेशनल रिलेशंस में कहते हैं कि खामोशी की एक आवाज़ होती है, और ये आवाज़ एक ऐसी है जैसे कोई 2 कदम पीछे लेकर सिचुएशन को ऑब्जर्व कर रहा हो, जैसे कोई खामोशी से देख रहा हो कि आखिर होने क्या वाला है। ये एक बड़ी ही तशवीशनाक बात है। DGISPR ने, पाकिस्तान के जो इफ्तिखार बाबर हैं, उन्होंने कल परसों प्रेस ब्रीफिंग की और प्रेस ब्रीफिंग में उन्होंने कहा कि हम अफगानिस्तान के अंदर सहूलतकार बन सकते हैं, फैसिलिटेटर बन सकते हैं, लेकिन किसी भी तरह के, किसी भी पार्टी के गारंटर नहीं बन सकते। ये इन्होंने वाज़े तौर पर कहा। और ये अमेरिका के फर्स्ट अलाय हैं इन वॉर ऑन टेरर। अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडन, जिनकी मुलाकात हुई अशरफ गनी से कुछ दिन पहले, वो जब प्रेस ब्रीफिंग कर रहे थे अशरफ गनी के साथ मिलकर, तो उनका ये कहना था कि जनाब, ऐसे लगा जैसे वो जान छुड़ाने की कोशिश में है। और आखिर में अब्दुल्ला का ये कहना कि अब सारा फ्यूचर सिर्फ अफगानिस्तान खुद ही डिसाइड करेंगे, इससे वाज़े होता है कि अमेरिका ने जवाब दे दिया कि जनाब खुद जाएं और अपने मामलात को हैंडल करें, अब हम किसी भी तौर पर इसमें शामिल नहीं हो रहे। तो एक तरफ जिस तालिबान को ख़त्म करने के लिए अमेरिका आया था, उधर ही आकर उधर ही तालिबान को खुला हाथ छोड़कर जब वो अफगानिस्तान से वापस जा रहा है और बिल्कुल खामोश बैठा है, ये चीज़ समझ से बालातर है। मैंने बहुत सारे अखबारात में बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े, बहुत सारे इदारिये पढ़े, और वो भी इसी खदशे का इजहार कर रहे हैं कि जो सिचुएशन है वो बिल्कुल समझ से बालातर है। और दूसरा अहम पुरस्रार वाक़या और एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंसर्न वो है तालिबान की ज़िला ब ज़िला असलहे के ज़ोर पे, बज़ोर बाजू, बज़ोर ताकत, ज़िला ब ज़िला पर अफगानिस्तान में कब्ज़ा करना। अब ये इंतहाई दिलचस्प बात इसलिए है कि तालिबान उन सारे अज़ला पर कब्ज़ा कर रहे हैं जहाँ पर अमेरिकन या नेटो ने असलहा छोड़ा है, और ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। हमने देखा कि अमेरिका ने ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स अफगानिस्तान में खर्च किए। अब वो जो ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स खर्च किए उसमें उन्होंने अफगान फोर्सेस को तैयार किया, उनकी फाइटिंग की स्पिरिट को बढ़ाया, उन्हें जदीद असलहा चलाना सिखाया, उन्हें जदीद जंगी मशकें करवाई गई, और ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स इसी मशक के ऊपर खर्च किए गए, इन्हीं एक्सरसाइजेज के ऊपर खर्च किए गए। और गुज़श्ता 2 सालों से अमेरिकन और जो नेटो फोर्सेस हैं वो ऑन फील्ड फाइट से, किसी भी जंग से बिल्कुल ख़ुद को उन्होंने किनारा कशी की थी, और वो सिर्फ अफगानी फोर्सेस को असिस्ट कर रहे थे, और अफगानी फोर्सेस ही तालिबान के खिलाफ लड़ रही थी। तो अगर गुज़श्ता 2 सालों में अमेरिका जो सिर्फ बाहर बैठकर असिस्ट कर रहा था और अफगान फोर्सेस तालिबान के खिलाफ लड़ रहे थे, और उन्हें किसी भी तरह की मुजाहिमत, किसी भी तरह की उनकी जो हिकमत अमली थी उसके सामने एक उसको रेजिस्ट कर रहे थे, तो अब क्या हुआ कि जब से अमेरिका ने विड्रॉल का ऐलान किया है, अफगान फोर्सेस
ज़िला ब ज़िला तालिबान के आगे सरेंडर कर रही हैं, अपना असलहा डाल रही हैं। और ये बात और ज़्यादा पुरस्रार, ख़तरनाक और खौफनाक तब बनी जब अफ़गानिस्तान के कुछ अज़ला में, कुछ प्रोविंसेस में के रहनुमाओं ने यह बात वाज़ेह तौर पर कही कि जब हमारी फोर्सेस तालिबान के सामने आती हैं तो हमें, हमारी जो सेंट्रल कमांड है अफ़गान काबुल के अंदर, वहाँ से हमें ये पैगाम आता है कि अफ़गान फोर्सेस को ये कह दिया जाए कि या तो वो तालिबान के सामने असलहा डालकर सरेंडर कर दें, या तो फिर हमारा जो सेंट्रल कमांड है उनके साथ रब्ता ही नहीं हो पाता। ये बड़ी हैरानकुन बात है कि एक मुल्क की फोर्सेस एक जत्थे के खिलाफ, एक ग्रुप के खिलाफ, एक मिलिटेंट ग्रुप के खिलाफ खुद ही असलहा डाल रही हूँ और उस पर सेंटर से कोई मज़ाहमत ना की जाए। अगेन अ बिग कंसर्न एंड अ बिग कंफ्यूजन, ऐसा सारा कुछ क्यों हो रहा है। तीसरी इंटरेस्टिंग बात, अफगानिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं असदुल्ला खान, उनका मंजर आम से गायब हो जाना। अब ये बड़ी हैरानकुन बात है और बड़ी दिलचस्प डेवलपमेंट है, क्योंकि असदुल्ला खान इससे पहले 2 सूबों के गवर्नर रह चुके हैं। वो जो NDS अफगानिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी है उसके सरबराह रह चुके हैं। और गुज़श्ता 2 सालों में उन्होंने, ऐसा हुआ कि तालिबान के खिलाफ वो खुद वर्दी पहनकर बहुत सारे अजला में, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में उनने खुद जंगी मशकों का हिस्सा बने और तालिबान के मुंह खट्टे किए, तालिबान को बैकफुट पर होने पर मजबूर किया। लेकिन अब जब तालिबान ज़िला ब ज़िला कब्जा करते जा रहे हैं तो मुबैना तौर पर वो मंजर आम से गायब हो गए। यानी कि जब तालिबान ज़िला ब ज़िला, और ये कह रहे हैं कि तकरीबन 400 में से 250 डिस्ट्रिक्ट पर वो बज़ोर बाजू कब्जा कर चुके हैं, तो अफगानिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं असदुल्ला खान, वो मंजर आम से गायब हैं। और बाद में यह खबर किसी अखबार में छपी बैनुल अक़वामी में कि वो बीमार हैं और अपने इलाज के लिए इस वक्त अमेरिका में बैठे हैं। यह गैन एक पुरस्रार और बहुत ही कंफ्यूज करने वाली बात है कि ऐसी कौन सी बीमारी है जो उन्होंने किसी को बताई नहीं, ऐसी कौन सी बीमारी है जो उस वक्त आन पड़ी जब उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। वो एंटी पाकिस्तान भी हैं, लेकिन अफगानिस्तान के अंदर रिजिस्ट करने वाली फोर्स का एक मेजर हथियार है, बहुत ही मेजर और क्रूशियल हथियार है, वो मंजर आम से गायब हो गए। अगेन वेरी कंफ्यूजन, आई मीन एक परेशान कुन और हैरान करने वाली चीज़ है। ये सारी डेवलपमेंट्स आप देखें सीक्वेंस में तो कंफ्यूज करती। चौथी, अगेन पुरस्रार और एक बहुत ही कंफ्यूज करने वाली डेवलपमेंट, और ये डेवलपमेंट है बगराम एयरबेस के हवाले से। आपने यकीनन ये आपकी नज़रों से गुजरी होगी। अमेरिका ने अपना सबसे बड़ा मिलिट्री बेस बगराम एयरबेस खाली किया। बगराम एयरबेस अमेरिका का अफगानिस्तान के अंदर सबसे बड़ा फौजी अड्डा था, बहुत बड़ा फौजी अड्डा था, उसे खाली किया। उसे अफगान फोर्सेस, अमेरिकन फोर्सेस ने और नेटो अलाइज ने जिस वक्त खाली किया, उसके बाद का जो दरमियान का वक्त था जब अफगान फोर्सेस ने उसके ऊपर टेक ओवर किया, उसके बीच में यह खबर छपी कि कुछ लुटेरों ने मुबैना तौर पर वहाँ से बहुत सारी चीज़ें लूट ली हैं या चोरी कर ली हैं या वहाँ से उठा ली हैं। बहुत सारी अखबारात में ये छपा कि शायद बहुत सारे नशोई थे या नशोई ग्रुप था जिन्होंने वो सारी चीज़ें चोरी की हैं। लेकिन अब जो खबरें सामने आ रही हैं वो ये हैं कि जनाब बिल्कुल नहीं, उसके अंदर एक जदीद असलहा मौजूद था और तालिबान इस ताक में बैठे थे कि जो ही अमेरिकन निकलें और वो वहाँ से असलहा लेकर उड़ें। और अब तालिबान वो सारा असलहा जो बगराम बेस के अंदर था, जो बड़े सेंसिटिव नोयत का था, वो तालिबान के हाथ लग गया है। हैरानकुन बात यह है कि जब अमेरिका बगराम एयरबेस खाली कर रहा था, जब अफगान फोर्सेस को पता था, अफगान इंटेलिजेंस को पता था कि अमेरिका बगराम एयरबेस खाली कर रहा है, तो उस खाली करने के दौरान जो ट्रांजिशन एक पीरियड था जब अमेरिकन फोर्सेस स्लोली स्लोली उसे खाली कर रहा था, तब अफगान फोर्सेस ने क्यों टेक ओवर नहीं किया और बीच में एक थोड़ी सी विंडो रखी जिसके दौरान तालिबान वो सारा असलहा लेकर उड़े हैं। ये सारी बातें पुरस्रार भी हैं, खौफनाक भी हैं और हैरानकुन भी हैं। किसी भी नतीजे पर पहुंचना या इन सारी चीज़ों को समझना यकीनन समझ से बालातर है। आने वाली सारी डेवलपमेंट्स आपके साथ शेयर करते रहेंगे। सिचुएशन हर मिनट हर घंटे बदलती और नए डायमेंशंस, नए जाविये सामने रखती जा रही है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी थैंक यू सो मच।